देखिए भैया कोशिश तो हम कर रहे हैं, वो जल्द कर रही है। सर आ गए। गाड़ी सर सर क्या बताया पानवल ने? घर कौन सा है? सर यही। जी सर। सर आसपास के लोगों का यूँ कहना है कि पिछले 4-5 दिन से जी यहाँ नए नए लोग दिखने लगे हैं। कितने लोग हैं, कुछ आइडिया? सर पिछले 3 दिन से 7 लोगों का खाना जा रहा है। 7? डॉक्टर साहब खाना। हाँ? अरे ले लो डॉक्टर साहब, वैसे भी पता नहीं और कितने दिन तक हो यहाँ पर आप। तुम दोनों दरवाजे के बाहर और कुछ भी होता है हमें इन्फॉर्म करो। सर जी पीछे भी एक दरवाजा है जी। तो पवन को वहां भेज दो। ठीक है सर। ठीक है सर। डॉक्टर तिवारी को कुछ नहीं होना चाहिए जी। कोई गलती नहीं चाहिए मुझे। जी सर। ओके सर। हम लोग अंदर जा रहे हैं। रेडी? चलो जाओ। चलिए भैया। सर गन नीचे, गन नीचे। विनोद अरे भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया। मेरी बंदूक दो मेरी बंदूक दो मेरी बंदूक दो। कुछ लोग आए मेरे पास, 300 रुपए दिए, बोले बंदूक से खेलो, तो चले गए वो। मेरी बंदूक दो। 300 रुपए दिए मुझे, 300 रुपए, बोला गोली मार देना। मेरी बंदूक दो, बंदूक दो मेरी। इस ऑपरेशन के बारे में सिर्फ हम लोगों को पता था। तुम में से किसी ने किसी से बात की थी? विनोद? पता नहीं सर। तो पता क्या है तुम्हें? सभी के फोन नंबर चेक करो, मेरे भी। अपने टीम पर शक करने का मतलब है अपने आप पर शक करना। एंड आई वांट रिजल्ट्स। डिसमिस। जय सर। विनोद सर पवन के बारे में क्या लगता है तुम्हें? सर कुछ कह नहीं सकते। नया लड़का है, पैसे के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। नजर रखो इस पे। यस सर। और सर डेढ़ों का क्या करना है? हमें सबसे पहले डेढ़ों की कमर तोड़नी होगी विनोद। जहां से भी उनकी फंडिंग आती है सारी रुकवा दो। ये सांप तभी अपने बिल से बाहर निकलेगा। राइट सर। जाओ।
चाचा ले खाना खा। नहीं चाचा। तू सब सच बता दे, तेरे से किसने काम कराया? नहीं चाचा, वो लोग मार देंगे मुझे। ऐसा ना है, कप्तान से डरे हुए हैं वो। देखा कैसे छुप छुप के रह रहे। चल तू खाना खा, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा सब ठीक हो जाएगा, समझा? तू परेशान मत हो, चल खाना खा ले। चाचा ठीक है तो रुक, खाना खा, मैं भी आता हूँ। विनोद, तुम्हें ये स्ट्रेंज नहीं लगता कि एक इंसान जो शहर में नया है और वो कभी वॉक पर नहीं गया, वो पहली बार वॉक पर जाता है और ये अजहर उसको गोली मार देता है? तिवारी जी को तो नॉर्मली भी उठाया जा सकता था, उसके लिए जज को मारने की क्या जरूरत थी? सर, हो सकता है कि उनका टारगेट जज साहब ही हो और तिवारी जी उनके लिए बोनस। हेलो। हाँ मुबारक हो साहब, पिंटू को बच्चा हुआ है, टिटोली वाले हॉस्पिटल। अच्छा सुनो, हाँ? तुम्हारे लिए कुछ पैसे भिजवाता हूँ। पैसे नहीं साहब, इज्जत दिलवा दो। जय हिंद साहब। जय हिंद। अरे भाई वहाँ पर गया क्यों? उसके पास में था पर पार्वती, पलरा माटी, तैयार हो तुम लोग? ये सर। देखो प्लान ऐसा है कि तुम लोग। जैन सर, सर डीआईजी साहब पहुंच गए, आपको सर्किट हाउस बुलाया है। आप चलिए, हम आते हैं। जैन सर। बड़ी जल्दी पहुंच गए डीआईजी। तुम लोग निकलो, मैं इनसे निपट के आता हूँ। जाओ। ठीक है, जैन सर। जय हिंद। आओ चलो। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। कम। देखो नवीन, मामला बहुत गंभीर है। आज के बाद आप जो भी करेंगे, यू हैव टू इन्फॉर्म मी एंड टेक माई परमिशन। आई एम सॉरी सर, बट परमिशन फॉर व्हाट? सबसे पहले आप मुझे तिवारी किडनैपिंग केस के बारे में ब्रीफिंग दीजिए। जज तंवर के केस में कोई प्रकाश में आया? नहीं सर, अभी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आई विल अपडेट यू एज सून एज आई हैव इट, बट आई एम रियली सॉरी सर, अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी जाना होगा। एक अर्जेंट केस है। क्या केस है? सर, एक अर्जेंट टिप मिली है किसी की लोकेशन के बारे में। किसकी लोकेशन मिली है? डेटा ब्रदर्स के बारे में। कहाँ है वो? नवीन, डेढ़े कहाँ है? बागपत में सर, जमुना पार। तो आपके पास दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने की परमिशन है? नो सर। बैठो। थैंक यू सर, बट आई एम फाइन। नवीन बैठो। सर। देखो नवीन, शायद तुमने ध्यान से सुना नहीं। दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने की बात तो दूर, विदाउट माई परमिशन पुलिस मुजफ्फरनगर में भी कोई एक्शन नहीं लेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इन्फॉर्म मी अबाउट एवरीथिंग, देन ओनली यू कैन गो। श्योर सर, आई विल डू दैट। मे आई गो नाउ सर? नो, जैसा मैंने कहा, सबसे पहले तुम मुझे सारे रिपोर्ट दिखाओगे, उसके बाद अपनी टीम से मिलाओगे। अंडरस्टैंड? सर। भैया जी, कल से आज तक में 4 बच्चे पैदा हुए हैं, पर दिक्कत यह है कि पिंटू का बच्चा कौन से कमरे में, ये नहीं पता है। अरे लमडे, दिक्कत तने दूर कर दी। एक काम और कर, ये सफेद लबादा उठा और एक बार फिर से जा। अरे जा। अरे का सही में? एक्सीलेंट में। भाटी भैया, ये महेश ऐसा टुटपुंजिया गुंडा नहीं है, डेढ़ा है। गलती उल्टी पूछे बिना सीधा गोली मारेंगे डायरेक्ट। अरे यादव जी। हाँ भाटी भाई। ना भाई, पुलिस में भर्ती होने लायक ना आए हो। अरे भैया, जिंदा रहेंगे तो भर्ती होंगे ना। एक काम कर, बड़े साहब को फोन लगा और उनसे कह यार कि इसकी भर्ती की सिफारिश ना करें, है ना? काम खा लिया है यार, और अब हम फंसे हुए हैं, कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। ठीक है। ठीक है, अरे चल भाई लगाते हैं। अरे थोड़ा सा, अरे जा रहे हैं। कप्तान के लिए कान भी कटा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है बलराम भैया, फिर आप हमारा एक काम कीजिए। बोलो। अगर हमको कुछ हो जाए तो आप जो है,
आप हमारी जान को ये दे दीजिएगा, लेटर हमारा। ठीक है, ठीक है भाटी भैया, चलते हैं। जा नौटंकी, जा जा। जरा भी दया भावना नहीं है। इट्स वेरी क्लियर नवीन, अब यहाँ एक भी गोली चलेगी पुलिस वालों की तरफ से तो मेरे परमिशन के बिना नहीं होगी। एज यू से सर, लेकिन जब सामने से गोलियां चल रही होंगी तो पुलिस वाले आपको फोन पे इन्फॉर्म करें या लिखित में परमिशन लें? नो आर्गुमेंट्स नवीन। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, मैं आर्ग्यू नहीं कर रहा, पर जब तक आप परमिशन देंगे तब तक तो काफी पुलिस वाले मर चुके होंगे। नवीन, तुम विद्रोही क्यों हो रहे हो? सिस्टम में रहकर ही सिस्टम को सुधारा जा सकता है, बाहर से नहीं। अगर इतने उग्र तेवर दिखाओगे तो सिस्टम निकाल कर बाहर फेंक देगा, इसलिए सिस्टम में रहकर लोगों के साथ न्याय करो। वही कोशिश कर रहा हूं सर, बस इस बार आपका सपोर्ट चाहिए, प्लीज। जितने भी डॉक्टर और नर्सेज हैं यहाँ सबको बुलाइए जल्दी। यस, आप कौन? मुजफ्फरनगर के नए सीएमओ राकेश शर्मा जी। ओके सर। लिंग की जांच होती है यहाँ, सब पता है हमको। जल्दी बुलाइए, चलिए। ओके सर। और सुनिए जी, कल से आज तक में जितने बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं सबका रिकॉर्ड रखिए पहले। जी जी ओके सर, मैं देती हूँ। क्या हो गया, खो गया है? नहीं सर, बस यही कोई व्यवस्था ही नहीं है। मैं देती हूँ आपको। रखिए। हाँ सर, ये लीजिए आप। चलिए जाइए। आप सर यही रुकिए, मैं बस अभी आती हूँ। डॉक्टर गुप्ता। रूम नंबर 32, मतलब दूसरा माला पहली विंडो होनी चाहिए। कुछ लोग लखनऊ तक पहुंचे हैं तुम्हें यहां से हटाने के लिए, और मुझे भी कांटेक्ट किया गया है। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। यूपी पुलिस की वर्दी झुकनी नहीं चाहिए। कभी नहीं झुकेगी सर, आई अश्योर यू दैट। थैंक यू सर। मिल गया साला पिंटू। खोपड़ी बड़ा दे, खोपड़ी साड़ेगी। अरे क्या हो गया? अरे छोटा बच्चा है, उसकी गोद में। मेरे गोली चलाते ही ना बच्चा भी साथ में मर जाएगा। अरे मरण दे ससुरे ने, बड़ा होकर बनेगा तो बदमाशी ना। जा, अरे मौका मिलन लग रहा उसे भूनने का। जा, हम पुलिस वाले हैं, कुछ तो फर्क होना चाहिए हम में और गुंडों में। अरे मैं कहूँ लगा के खाना। मैं नहीं मारूंगा बच्चे को। अरे बाटी ना मैं बंदूक ना दूं। अरे उसको बाद मैं कहूँ छोड़ ना बाटी, मैं बच्चे को नहीं मारूंगा। नहीं छोड़ू। अरे बाटी तेरा दिमाग मतलब कि पिंटू हमारे हाथ से निकल गया। सर यूं ही था जो उनसे मिला हुआ था। अबे ओ जवान संभाल के बात कर, नहीं तो एक रैप्टे में ना हक देगा यहाँ। अरे हक तो तू दिया था, जानबूझ के निकाला तूने उसे। डरपोक लोमड़ी साला। हाजी कंट्रोल। बलराम, तुम श्योर होगी वो तुम्हारे निशाने पर था? हाँ जी सर, लेकिन सर उसके हाथ में ना एक छोटा सा बच्चा भी था सर। अगर मैं गोली चलाता तो वो बच्चा भी वहीं मर जाता सर। सर आप ही तो कहते हो ना गुंडों और पुलिस में कोई तो फर्क होता है, बस इसीलिए मैंने गोली नहीं चलाई। कंट्रोल। तुम आज से फील्ड पर नहीं जाओगे, यहाँ का सारा पेपर वर्क तुम संभालोगे। और मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इट्स एन ऑर्डर। सर सस्पेंड कर दो जी, ना तो मैं रिजाइन कर दूंगा जी। जैन सर। पार्टी तुमने ठीक किया बलराम, जाओ तुम लोग वापस काम पर लग जाओ। सर ओह नेहा जी, आप ये तिवारी की किडनैपिंग पर कुछ लिखेंगी या नवीन की स्टेटमेंट का वेट कर रही हैं आप? सर नहीं, हम जानते हैं वो आपके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जब भी वो कोई अच्छा काम करते हो तो आप उसे छाप देती हैं।
लेकिन जब गलत करते हैं तो वो क्यों नहीं? क्या है ना कि वो मेरे दोस्त के साथ साथ मेरे बड़े भाई की तरह भी है, लेकिन अफसोस हर कोई हमेशा गलत ही समझता है। कोई बात नहीं, समझने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपने 3 बेटों को खोया मैडम जी, उनका हिसाब कौन देगा? मेरे दोनों बच्चों को खाते हुए मार दिया था मैडम जी। हाथ में निवाला था जब गोली मारी उन्हें। मेरे आदमी को मार दिया, तब कहाँ थे आप लोग? पहली बार पुलिस अपना काम कर रही है, टक्कर ले रही है वो शौकीन और डेढ़ा गैंग जैसे लोगों से। पहली बार यहाँ की आम जनता में थोड़ी सी हिम्मत जागी है मैडम जी। इसका मतलब आपके एसएसपी भी पाक साफ हैं और यहाँ की पुलिस ने भी कुछ गलत नहीं किया। क्या है ना मैडम जी, डेढ़ और शौकीन जैसे गुंडों को बच्चों का हीरो बनने से रोक दिया है। अब यहाँ के बच्चों के हीरो एसएसपी सिकेरा साहब हैं, यहाँ की पुलिस है, सही बात। उसने हीरो बदल दिया है हमारा मैडम जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दिन पे दिन निकले जा रहे हैं मेरे पति को गायब हुए। अगर अगले 2 दिन के अंदर आपने उन्हें नहीं छुड़वाया तो मैं आत्मदाह कर लूंगी, और एसएसपी साहब इस मौत के जिम्मेदार आप ही होंगे। नवीन, जिस दिन ये रास्ता चुन लिया था उसी दिन पता चल गया था ये आसान तो होने वाला है नहीं, तो अब क्यों परेशान हो? अच्छा, एक काम करो, ऊपर जाके आराम करो, जाओ और ये फोन मुझे देके जाओ। जाओ आराम करो। अब तबीयत कैसी है आपकी? ठीक हूँ, चाय लीजिए। हाँ। पूजा जी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? जब से मुजफ्फरनगर आई हूँ आपका अखबार रोज पढ़ती हूँ। तो फिर तो आपको भी मेरी लिखाई से शिकायत होगी। सच कहा जाए तो हाँ। क्यों? मैं तो एसएसपी साहब के बारे में सिर्फ अच्छा ही लिखती हूँ। इसलिए तो आपने तो उन्हें हीरो बना दिया है। अब जनता के साथ साथ मीडिया का भी प्रेशर उन पे ज्यादा है। उन्हें अगर इंसान बने रहने दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हीरो कभी ना कभी फेल जरूर होता है, इंसान नहीं। पूजा जी, यहाँ पहली बार किसी को लाशों में इंसान दिखा है। मैं यहाँ के लोगों की उम्मीद नहीं तोड़ सकती। अब तक यहाँ के हर गांव का हीरो एक गुंडा था, लेकिन अब शायद धीरे धीरे एक पुलिस ऑफिसर होने जा रहा है। माफ कीजिए, लेकिन यहाँ के लोगों को एक हीरो की जरूरत है, इंसान की नहीं। घबराइए मत, जिस दिन एसएसपी साहब कोई भी गलती करेंगे ना, मैं खुद पूरा अखबार रंग दूंगी उनके खिलाफ। अगली बार आएंगे तो साथ में डिनर जरूर करेंगे। सर, डेढ़ों का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है जमुना पार्टाइल्स, और इस तहसील से उनको सबसे ज्यादा इनकम होती है। यहाँ का तहसीलदार उन्हीं का आदमी है सर, और वो बिना डेढ़ों का कट लिए किसी की पर्ची नहीं काटता। अच्छा, ठीक है। वो देख कप्तान, जमीन मेरी है, मेरी जान पहचान क्या, जमीन लेना चाहते हैं, इसमें कौन सा टैक्स की बात? तो क्या अपनी गर्दन उतरवा दें हम? आप तहसीलदार हैं भाई। अरे ऐसे तो कोई बात बोल नहीं जमीन रहे। हमारी है, हम आपस में बात कर लेते हैं, इसमें आपको क्या लेना? प्रणाम सर। प्रणाम तहसीलदार जी। विजयराज जी, कैसे हैं आप? सब खैरियत? मैं ठीक हूँ। ये ढेड़ों का जमुना पार का टैक्स बहुत दिक्कत कर रहा है जी। नमस्कार एसएसपी साहब, ये क्या चल रहा है आपके शहर में? ये मिक्की कपूर है जी, दिल्ली से जमीन लेने यहाँ आए हैं, शुगर मिल लगाएंगे यहाँ। बहुत अच्छी बात है। देखिए, आप परेशान ना हो, आप टैक्स ना दें, हम हैंडल कर लेंगे।
जी फिर वो डेढ़े जमीन ना लेने दे तो? आप निश्चिंत रहिए, जमीन आपको मिलेगी और शुगर मिल भी बनेगी। तहसीलदार जी, पर्ची काटिए इनकी। सर वो मेरी काट देंगे सर? काटिए। ठीक सर, अगले हफ्ते रजिस्ट्री सर हो जाएगी। धन्यवाद सर। प्रणाम सर। बैठिए, कट जाएगी। भाई तगड़ा पैसा है मिक्की कपूर के दौरे। तो कप्तान ने लोगों के सामने मना कर दी पैसे देने के। ये कप्तान है घमंड आगा अब हमारे जिंदगी में घुसन लगा बीच में, अब हम पे न रुक जाएगा। या के पर काटने का टाइम आगा अब। क्या नाम बताया था उस बनिया का? जी विजयराज, वही लेके आया वो कपूरा। साल के पास बहुत पैसा है, वो दिल्ली का भी है। 100 एकड़ जमीन लिया भाई। या के दिल्ली का पता कर, या जमीन मैं दूंगा। जी भाई। अरे जी भाई के बच्चा अजर कहाँ है? लगा है सारा काम छोड़ के भागो। और उजज कहाँ? भाई जिंदा वो भी हॉस्पिटल में। अरे ससुरे तो शर्म ना आ रही बिल्कुल भी। अरे हमारा भौकाल खत्म हो रहा है। भेड़ चोद कोई भी आंडू गांडू आएगा और ले लेगा तेरी भौकाल बनाओ भाई। मादर चोद। रे अशोक। हाँ भाई। रे अब काम कर, बहुत हो गई सर्विलेंस तेरी, समझ रहा ना? जी साहब, मुझे कल शाम तक डॉक्टर तिवारी किसी भी हालत में वापस चाहिए। ये हो क्या रहा है? सर जनता के प्रति आपको जवाब नहीं देना होता, जनता के बीच में हमें जाना होता है। अगर अगले 24 घंटे में आपने कुछ नहीं किया ना, तो आपको होमगार्ड भेज दूंगा, क्योंकि आप वहीं के लायक हैं। भाई मैंने क्या गलती की? मैं तो बावड़ी गांड, गलती पे सजा तो भगवान देवे हैं, हम तो अच्छा ही करने पे देवे हैं। कप्तान है पता चल गया तेरे घर की। अब तिवारी बताएगा तुम बचोगे या मरोगे। अरे बोल दे कसम, डॉक्टर है ना तू, जान बचा ले इनकी। इनको तेरी दवाई की ना दुआ की जरूरत है। इन्हें छोड़ दो। तेरा तो फिर डॉक्टर का गोली मार दे रे। मैंने क्या किया? तू हमारी बात न मान रहा तो हम तेरी बात क्यों माने? हैं? बात तो माननी पड़ेगी। तू ना करेगा तो कोई और करेगा, दूसरा डॉक्टर आएगा, इंजीनियर आएगा, वकील आएगा, लेकिन काम होएगा। जब तक मेरा काम ना होएगा मारता रहूंगा, समझगा? तो बोल किसे मारूं? चुप है। देखा डॉक्टर, जीने के लिए क्या क्या करना पड़ता है हमें। एक बात बता तू इतने दिन जो है मेरे पास, कप्तान ने बचाया आज तक? तो बोल कप्तान बड़ा है कि मैं? आप अरे तो बैरी मेरा काम क्यों ना कर रहा भाई? हाँ? तो कर दे। आपने मेरे दोस्त को मार दिया और काम हो जाने के बाद आप मुझे भी मार देंगे। दोस्त तो जिंदा है, काम ना हुआ तब तू गया, करेगा क्या ना? बोल करेगा क्या ना? बोल करेगा क्या ना? जहर बहुत डरा हुआ है खाला, खुदा के वास्ते उसके लिए कुछ करिए, उसे बचाइए। कप्तान मदद करेगा, आप बेफिक्र रहें। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो। जय हिंद सर। हाँ विनोद। सर ये देखिए, सर ये जंकयार्ड के टाइम के नंबर से, इन्हीं नंबर से पहले भी डेढ़ों को मैसेज किया गया और काकड़ा की घटना भी। इनमें सर जो ये नंबर है, इसे ठीक उसी समय मैसेज किया गया था जब हम वहां पहुंचे थे। कमेन। सर, कोई खाला जान आपसे मिलने आई है। अरे खड़ी क्यों है आप? बैठ जाइए। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। सर, सलाम। सलाम। मैं एसएसपी नवीन सिकेरा। आपके बारे में सुना है कप्तान जी। मैं अजहर की खाला हूँ। अजहर अपने चाचा के यहाँ है, अलीपुर के मछली बाजार में। अजहर तो बहुत करीबी लगता है आपके। ये इन्फॉर्मेशन आप हमें क्यों? हाँ, मेरे भतीजे जैसा है, लेकिन कानून का तो नहीं है ना। कानून के सामने सब एक है। जो गलत करेगा वो भरेगा। ये तो दुनिया के हर मजहब की किताब में लिखा है। ना ना बेटा, हमारे मजहब में पैर नहीं छूते, क्योंकि अल्लाह के अलावा हम किसी के सामने नहीं झुकते। खाला जान, खुदा जिसके सामने झुक जाए उसके सामने तो इंसान को भी झुकना पड़ता है। माँ के सामने तो सब झुकते हैं। अल्लाह तेरी सारी जायज दुआएं कबूल करें और जायज काम में तेरा साथ दे। शुक्रिया। गुरजन जी भाई। रही अजहर अगर कप्तान के हाथ लग गया तो सारा खेल खत्म है। अब ठोकने का टाइम होगा बैठ जो। तिवारी तैयार कर। हाँ हटिए हटिए, साइड हटिए। मैडम साइड, चलिए चलिए, साइड हटिए। सर, जब तक हम यहाँ पहुँचे 2 लाशें मिली है। अजहर और चाचा का कुछ पता नहीं सर। किसी ने देखा कहाँ गया अजहर? भाई माफ कर दो भाई। भाई गलती हो गई भाई, आगे से नहीं होगी भाई, कभी नहीं करूंगा, माफ कर दो भाई। देखिए, आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। किसने किया ये सब? हेलो। जय हिंद सर। तिवारी जी छूट गए हैं। वो घर गए और कल सुबह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है सर। क्या?